तो इसके अंदर लिखो आप लोग सबके सब क्वेश्चन नंबर 1। आने वाले कल के परसों के 2 दिन बाद रविवार हो तो बताइए बीते हुए बीते हुए परसों के 3 दिन पहले क्या वार था। देखो मैंने बताया था यहाँ पर बाद के लिए हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और पहले के लिए हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई। अगर क्वेश्चन के अंदर बाद आता है तो प्लस रखेंगे और पहले आता है तो माइनस रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब एक बार। बुधवार आ रहा है। बाकी भी हल करो। आने वाले कल के परसों के 2 दिन बाद रविवार हो तो बताइए बीते परसों के 3 दिन पहले क्या वार था। सबसे पहले इन क्वेश्चनों के अंदर आज बनाओ। आज बनाने के बाद में कल का बोला है, आने वाला बोला है तो आएगा, और पिछला बोला है तो पीछे की तरफ जाना है। ठीक है ना। और उसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते जाओ। आप लोगों का पहला ऑप्शन आया है बुधवार। सभी लोगों के बुधवार आ रहा है। मंगलवार भी आया है। अभी चेक करते हैं किसका आंसर सही आता है। आपके क्या है भाई? आपके क्या आ रहा है? बुधवार आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। देखो इधर ध्यान दो भाई सबके सब। देखो आने वाला कल बोला है, आने वाला कल बोला है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बनाया करो आज। सबसे पहले क्या लिखोगे? आज, क्योंकि आज होगा तो आज के ही आगे पीछे हम चलेंगे। तो उसने बोला है आने वाला कल, तो आने वाला कल आज से पहले वाला कल होगा ना, तो ये हो गया आने वाला कल। अब कल के आगे क्या बोला है? आने वाले कल के परसों, आने वाले कल के परसों। तो इसका परसों कब होगा? 1 और 2, ये क्या हो गया? परसों हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ रे? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। परसों के, अब देखो परसों के बोला है, परसों के कितने दिन? 2 दिन बाद। हाँ तो आने वाला कल ये हो गया, और कल के परसों तो ये हो गया 2 दिन। परसों का मतलब कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। देखो उसने बोला है आज, तो देखो इधर ध्यान दो सबके सब। सबसे पहले तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? आज लिखना पड़ेगा। आज लिखने के बाद में आने वाला कल, तो आज से आने वाला कल ये हो गया। ठीक है। अब आप बोला है कि आने वाले कल के परसों, तो कल का परसों कौन सा होगा? ये वाला दिन हो जाएगा। अब अरे भाई परसों के, आने वाले कल के परसों, आने वाले कल के परसों, तो कल कल ये हो गया। अब इसके देखना है परसों, तो पहला और दूसरा दिन भी तो होता है परसों, तो आने वाले कल के परसों ये हो गया ना। ठीक है। परसों के कितने दिन? 2 दिन बाद बोला है, तो परसों के 2 दिन बाद 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका वार दे रखा है, क्या वार दे रखा है? रविवार दे रखा है। इसका वार उसने दे रखा है रविवार। इस तारीख को वार कौन सा है भाई? रविवार है। अब आगे देखो क्या बताया है। हो तो बताइए बीते परसों। अब बीता हुआ परसों कब आएगा? इधर आएगा 1 और 2, यहाँ पर कौन आ जाएगा? बीता हुआ परसों आ जाएगा। बीता हुआ परसों के कितने दिन? 3 दिन पहले। अगर बाद बोलता तो इधर आता है, पहले बोला है तो इस साइड में आना पड़ेगा। तो 1 2 3, देखो बीते हुए परसों के कितने दिन? 3 दिन पहले, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया ये। और इसका आपको क्या पूछा है? 3 दिन पहले क्या वार था? दोबारा सुन लो सबके सब। उसने बोला है आने वाले कल, तो सबसे पहले क्या लिखना है? आज लिखना है। आज के आने वाला कल, तो आने वाला कल ये हो गया है। आने वाले कल के परसों, तो कल का परसों 1 2 ये हो गया परसों।
परसों के कितने दिन, 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद, कौन सा वार है, रविवार है। तो बताइए बीते हुए परसों, तो बीता हुआ परसों ये हो गया, बीते हुए परसों के कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले क्या वार था, ये आपको पूछा है। तो आप लोग इसको या तो काउंट करके कर सकते हो या डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर कौन सा वार आएगा, शनिवार आएगा। यहाँ पर कौन सा वार होगा, शुक्रवार। यहाँ पर कौन सा, गुरुवार। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बुधवार। यहाँ पर मंगलवार। यहाँ पर सोमवार। यहाँ पर रविवार। यहाँ पर शनिवार। यहाँ पर शुक्रवार। यहाँ पर, तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, गुरुवार आ गया। लेकिन आपको इसे नहीं करना है, आपको इन सभी को काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोगों के पास में कितने दिन आ गए, 10 दिन आ गए। तो 10 के अंदर कितने का भाग देना है, 7 का भाग, क्योंकि 7 दिन बाद में वही वार रिपीट होते रहते हैं। हमारे पास में वारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसको नहीं काउंट करना है, इसको इसलिए काउंट नहीं करना है क्योंकि इसके आगे हमारे को जितने भी वार आएंगे, जितने भी दिन आएंगे, जैसे मान लो हमारे पास में 2 दिन शेष बच गए, तो इसके अंदर ही तो 2 जोड़ना है, इसी के अंदर 2 जोड़ना है या 2 घटाना है। अगर आगे का वार पूछे तो 2 प्लस करना है, पीछे का पूछे तो 2 माइनस करना है। इस वजह से इसको हम नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हमारे पास में 3 हो गए। जैसे 3, एक तो ये है और 2 और एक्स्ट्रा आता है या 2 कम आता है, तो 2 या तो घटाएंगे या 2 जोड़ेंगे। इस वजह से हमारे पास में टोटल संख्या है 11, लेकिन 11 में से इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कमती बेसी अधिक कम जो भी करना है वो इसी के अंदर करने वाले हैं, जो हमारे को वार दे रखा है उसके अंदर। क्लियर है भाई, ठीक है। तो बताओ टोटल दिन कितने हैं, 10। 10 के अंदर कितने का भाग, 7 का भाग। क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास में टोटल वार कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 के बाद में वही वार रिपीट होने लगता है। तो जैसे मैंने 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, 3। अब या आप लोग रविवार के अंदर या तो 3 घटा दो या 4 जोड़ दो, आंसर वही आएगा। देखना, रविवार में से 3 घटाऊंगा तो बताओ शनिवार आएगा कि नहीं आएगा। शनिवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में कौन आएगा, गुरुवार। देखो मैंने 3 घटाया, रविवार में से 3 घटाया, तो बताओ क्या आंसर आया, गुरुवार। मैंने एक बात और बोली, या तो 3 घटा दो या 4 जोड़ दो। इन दोनों अंकों को 7 बनाना है, इन दोनों अंकों को कितना बनाना है, 7। तो देखो यहाँ पर 3 या तो घटा दो या 4 जोड़ दो। अगर रविवार के अंदर 4 जोड़ोगे तो भी कौन सा वार आएगा, गुरुवार ही आएगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा वार दे रखा है, गुरुवार। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी के, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, एक बार इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना भाई। मिटा दूंगा इसको, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लगा के लिखना है। बीते हुए परसों के 6 दिन पहले, बीते हुए परसों के 6 दिन पहले मंगलवार हो तो बताइए आने वाले कल के परसों के 4 दिन पहले, 4 दिन बाद क्या वार होगा। सभी का आंसर सही आना चाहिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर आंसर देना। आपको वही काम करना है सभी क्वेश्चनों के अंदर। बाद के लिए प्लस करना है और पहले के लिए माइनस करना है। बुधवार आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है बुधवार। बुधवार ही आ रहा है, मंगलवार। ऐसे दो ऑप्शन बन के कैसे आ रहे हैं भाई।
इसका मतलब आप लोग सही से नहीं समझे क्या क्वेश्चन को? बस यही कमी होती है, या तो एक जोड़ोगे आप लोग या एक कम करोगे, तो हमेशा गलती है यही होती है। क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन बन के आएंगे, एक तो जो वार है वह, और एक आगे वाला आएगा और एक पीछे वाला आएगा। तो आप लोग या तो एक कम करोगे तो भी ऑप्शन में मिलेगा, एक ज्यादा करोगे तो भी ऑप्शन में मिलेगा, और सही करोगे तो भी ऑप्शन में मिलेगा। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। ये टाइप मैंने बता दिया आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टाइप है। बोला था कि नहीं बोला था? अब सुनो भाई, देखो मैं करके बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं यहाँ ऊपर करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बताओ क्या लिखोगे? आज। सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को? आज लिखना है। अब जो भी देखना वो आगे पीछे आज के ही देखेंगे। अब देखो उसने बोला कि बीते हुए, बीते हुआ का नाम ले रहा है तो इस साइड में आना पड़ेगा। और बीते हुए परसों के, बीता हुआ परसों, देखो 1 और 2, यहाँ पर कौन आएगा? परसों आएगा। कौन आएगा भाई? परसों। अब देखो बीते हुए परसों के कितने दिन? 6 दिन बाद बोला है या पहले? पहले बोला है। तो बताओ इधर आना पड़ेगा ना, तो 6 दिन आना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर वार दे रखा है, कौन सा वार दे रखा है? मंगलवार। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 6 दिन के पहले, 6 दिन के पहले, तो बताओ यहाँ पर कौन सा दिन लेता? 7वां दिन लेता। फिर मैं कौन सा दिन लेता? 7वां दिन। लेकिन उसने बोला 6 दिन पहले, और मैं बोलता 6 दिन के पहले। 6 दिन के पहले मतलब अगला दिन लेना पड़ता। ठीक है ना भाई? तो इसको हमारे को लेना नहीं है। अब देखो यहाँ पर कौन सा वार दे रखा है उसने? मंगलवार दे रखा है। अब आगे देखो, तो बताइए आने वाले कल, तो यहां से देखना है आने वाला कल, यही होगा क्या? ठीक है, आने वाले कल के परसों, तो कल का परसों 1 2, यहाँ पर कौन हो गया? परसों हो गया। अब परसों के, परसों के क्या बोला है? 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद आगे जाना है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको पूछा है 4 दिन बाद क्या वार होगा, आपको इस दिन का वार बताना है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, कट गए क्या? आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कट गए क्या? ठीक है, आप लोगों के पास में क्या बचा? 1 दिन बचा है। तो दिए गए वार के अंदर अगर आगे वाला वार पूछता है, अगर बाद का पूछता है तो प्लस करना है, पहले का पूछता है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास में मंगलवार दे रखा था, मंगलवार में 1 जोड़ने पर कौन सा वार आ गया? बुधवार। बताओ आपका आंसर कौन सा सही है? बुधवार वाला। क्लियर है भाई सभी का? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। बीते हुए कल के 5 दिन के बाद शनिवार हो तो आने वाले कल के 8 दिन पहले, 8 दिन बाद, सॉरी 1 मिनट, इस बात को आप लोग कट करके यहाँ पर पहले करना। हाँ यहाँ पर करना पहले। 8 दिन बाद क्या वार होगा? ये लो भाई। सोमवार आ रहा है। हाँ भाई, क्या आंसर आया? सोमवार, रविवार। फिर भी आप लोग वही दो ऑप्शन दे रहे हो भाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऑप्शन दो। एक ऑप्शन जब आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को समझ में आ गया।
रविवार आ रहा है। अब देखो मैं इसको एक बार तो पूरे प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताने के बाद में आपको इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। और शॉर्टकट में कैसे करते हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए थे पिछले वाले भी, उनको आप लोग शॉर्टकट में कर सकते हो। इधर ध्यान दो भाई सबके सब। देखो मैंने बोला कि बीते हुए कल के, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, अरे बोलो सबसे पहले क्या लिखूंगा, आज। तो देखो यहाँ पर बीते हुए कल के, तो बीता हुआ कल ये होगा, ये वाला कल हो गया बीता हुआ कल। अब बीते हुए कल के मैंने क्या बोला है, 5 दिन के पहले, 5 दिन के पहले मुझे कौन सा दिन लेना है, छठवां दिन लेना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 5 दिन के भी पहले, तो 5 दिन के पहले कौन सा दिन, छठवां दिन लेना है। और इसको वार दे रखा है, कौन सा वार है, शनिवार है। कौन सा वार है भाई, शनिवार। तो बताइए आने वाले कल, तो आने वाला कल यही होगा क्या, अरे बोलो यही होगा ना आने वाला कल। आने वाले कल के 8 दिन बाद, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हमारे को वार पूछा है। 8 दिन बाद क्या वार होगा, ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई भाई, ठीक है। अब देखो सभी को आपको क्या करना है, बाद बोला है तो बताओ क्या करोगे, जोड़ोगे क्या, ठीक है। अब देखो 7 काट दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, कट गए क्या, आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7, कट गए ना। हमारे पास में कितने दिन बच गए, 2 दिन। दिया गया वार क्या था, शनिवार। तो शनिवार के अंदर 2 जोड़ दो, तो बताओ आपका वार कौन सा आ गया, सोमवार। जिसका भी सोमवार आ रहा था उसका सही है, अधिकतर के सोमवार ही आया था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हाँ सुनो, देखो मैं यहाँ पर 5 दिन पहले लिख देता तो 5वां दिन ले लेता, लेकिन मैं 5 दिन के पहले, 5 दिन के पहले, तब आपको लेना था छठवां दिन, समझ गए ना। तो इस केस से अगला दिन हो जाता है। एक मिनट रुको, रुको देखो पहले के लिए तो क्या करते हैं, पीछे जाते हैं तो माइनस करेंगे, और बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो आगे जाएंगे। अब सुनना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैं बोलूंगा जैसे आज है, सबके सब इधर ध्यान दो, मैं बोलूंगा आज है, आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, सबके सब ध्यान से समझना, आज के 2 दिन बाद। और मैंने दूसरी लाइन में लिखा है आज के 2 दिन के बाद। इन दोनों लाइनों में फर्क देखना है। मैंने लिखा है, देखो दिखने में दोनों लाइनें एक जैसी है, लेकिन फर्क है, क्या है फर्क, देखो मैंने बोला आज के 2 दिन बाद, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आज, और आज लिखने के बाद में 2 दिन बाद बोला तो एक, और ये 2 दिन बाद का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल देता आज के 2 दिन के बाद, तो मैंने सबसे पहले लिखूंगा आज, आज के बाद में 2 दिन हो गए, अब 2 दिन के भी बाद, तो 2 दिन के बाद कौन सा, अरे 2 दिन के बाद, तो जस्ट तुरंत दिन वाला चाहिए, जस्ट 2 दिन के बाद वाला दिन चाहिए। मैं बोलूं कि हमारे 2 दिन बाद में सुहावनी है, हमारे 2 दिन बाद सुहावनी है, और मैं बोलूं हमारे 2 दिन के बाद सुहावनी है, मतलब कि तीसरे दिन सुहावनी है। इसका मतलब कौन सा दिन निकला, तीसरा दिन। जैसे के आएगा, तो जैसे के आता है तो ये कौन सा दिन लेके आता है, तीसरा दिन लेके आता है। हाँ तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा था 5, ये के लेके आया, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, छठवां दिन हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो भाई, अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करना बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ आज दिखाई दे रहा है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहीं पर भी आज लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। और एक आज लिखता हूं तो ये आज एक दिन है क्या, खुद के रूप में है कि नहीं है, एक दिन, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी दिन दे रखे हैं ना, अरे भाई काम की बात है सुन लो, डायरेक्ट आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जो पिछले वाले क्वेश्चन करा हुआ है ना, उनको भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। अब बस आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, अगर पहले आए तो बताओ क्या करोगे, और बाद आए तो क्या करोगे, प्लस दिए गए वार के अंदर, किसके अंदर, दिए गए वार के अंदर। अगर आपको पहले का वार पूछे तो माइनस करना है, और बाद का पूछे तो क्या करना है, प्लस का। बताओ यहाँ पर किसका वार पूछा है, बाद का पूछा है, किसका पूछा है, बाद का। बताओ आपके वार क्या आया था यहाँ पर, सोमवार आया था क्या। अब देखना मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सबके सब। देखो भाई इसके अंदर जितने भी दिन दे रखे हैं ना, उन सभी को जोड़ लो, जितने भी दिन दे रखे हैं ना उन सभी को जोड़ लो, और 7 का भाग दे दो, और फिर जो शेष बचते हैं ना जो दिए गए वार के अंदर, अगर पहले का पूछे तो घटा दो, बाद का पूछे तो जोड़ दो। बताओ किसका पूछा है, बाद का पूछा है, तो जो भी दिन आएंगे वो जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर देखो बीते हुए कल, कल का मतलब क्या होता है,
एक दिन। कल का मतलब कितना होता है? एक दिन। बीते हुए कल के 5 दिन के पहले, तो मतलब कितने दिन हो गए? 6। 1 और 6 कितने हो गए? 7। अब चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 7 तो 7 आपस में कटेंगे ना, लेकिन जोड़ना है। 7 हो गए ना। अब 7 के बाद में देखो आने वाला कल, तो ये भी एक दिन है ना। 7 रे कितना हो गया? 8। और 8 8 कितने हो गए? 16। बताओ 16 के अंदर कितने का भाग दोगे? बताओ कितने शेष बच गए? शेष कितने बच गए? 2। दिया गया वार क्या था हमारे पास में? शनिवार। शनिवार के अंदर बताओ बाद का पूछा है या पहले का? बाद का पूछा है। तो बाद का पूछा है तो क्या करोगे? प्लस करेंगे। तो बताओ शनिवार में 2 जोड़ोगे तो बताओ कौन सा वार आया? सोमवार। और पहले भी यहाँ पर कौन सा वार आया था? सोमवार। बात समझ आई कि नहीं आई? अब पिछले वाले मैंने क्वेश्चन करवाए थे, देखो इधर यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में बुधवार आया था कि नहीं आया था? तो देखो मैंने बोला कि बीते हुए परसों के 6 दिन पहले, बीते हुए परसों के 6 दिन पहले, तो परसों का मतलब कितने दिन? 2 दिन। 6 दिन पहले का मतलब कितना दिन? 6 दिन। मंगलवार हो तो बताए आने वाले कल, तो आने वाला कल का मतलब 1 दिन। परसों का मतलब कितने दिन? 2 दिन। और परसों के कितने दिन? 4 दिन बाद। यही तो पूछा है ना। अब देखो ना, सभी को जोड़ के कितने का भाग देना है? नहीं, आज को ऐड नहीं करेंगे। आज का मतलब हो गया वो वार वाला आज, ठीक है ना। अब देखना सभी को काटना है। 6 और 1 मिनट इधर देखो, 6 और 1 7 हो गए, कट गए क्या? यहाँ पर देखो ये दोनों 6 हो गए, 1 इधर से हटाओगे तो 1 दिन बच गया हमारे पास में। 1 दिन बच गया। बताओ बाद का पूछा है या पहले का? बाद का पूछा है। दिए गए वार के अंदर क्या करोगे? 1 जोड़ोगे। बताओ कौन सा वार आ गया? और अरे बुधवार, मंगलवार नहीं बुधवार। तो बताओ वहां पर भी कौन सा वार आ रहा था? बुधवार। पिछला क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर देखो यहां पर बोला था कि मैंने आने वाले कल के परसों के 2 दिन बाद, आने वाले परसों के कितने दिन? 2 दिन बाद। तो देखो मैं यहां पर बताता हूं, इसका वार क्या आया था? गुरुवार ही आया था ना। देखना इसका वार आया था गुरुवार। अभी चेक कर लेते हैं, देखना गुरुवार शॉर्टकट में करेंगे बिना पेन चलाए। आने वाले कल का मतलब 1 दिन, कल के परसों का मतलब 2। 2 गए ना, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। परसों के 2 दिन बाद, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। अरे बोलो कितने हो गए? 5। आगे देखो बीते हुए परसों, तो बीते हुए परसों का मतलब कितने दिन हो गए? 2। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। और 7 और 3 कितने हो गए? 7 और 3 कितने होते हैं? 10। अब ये 10 के अंदर 7 का बाद हुआ, शेषफल कितने बच गए? 3। ये काम करने के बाद में आपको चेक करना है क्या, कि पहले का पूछा या बाद का? पहले का। तो दिए गए वार में क्या करोगे? माइनस करना है। अगर पहले का पूछे तो माइनस, और बाद का पूछे तो प्लस। किस में? दिए गए वार में। दिया गया वार क्या है? रविवार। अब या तो आप लोग 3 घटा दो या 4 जोड़ दो, आपका वार वही आएगा। इन दोनों अंकों को साथ बनाना है। अब देखो मैं रविवार में से 3 घटाऊंगा तो बताओ कौन सा वार आया? गुरुवार। और इसके अंदर मैं 4 जोड़ूंगा तो भी कौन सा वार आता है? मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा। अब आज वाले से करके बता दिया था ना अभी, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वही है। इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊं क्या पूरे को? तो हाँ वो आज है ना, वो आज ये है, ये वार है। मतलब कि मैंने आज को हटा दिया। मैंने बताया था कि जैसे इधर सुनो, जैसे मान लो आज सोमवार है, कौन सा वार है? सोमवार। अब मैं 2 दिन बाद पूछूं, तो 2 दिन बाद पूछूं तो आप आज को थोड़ी ना जोड़ते हो, आप लोग 2 दिन एक्स्ट्रा ही तो जाते हो। जैसे सोमवार का मतलब मंगलवार और बुधवार, ऐसे तो बताते हो ना। अगर आज को जोड़ोगे तो 3 दिन हो गए। आज का मतलब तो कितने दिन हो गए? 3 दिन जोड़ोगे तो आपका गुरुवार आएगा, और वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बात समझ आई? तो आज का मतलब मैंने इसको पेंडिंग रख दिया, इस वार को मैंने पेंडिंग रख दिया आज का मतलब। और हमारे पास में 2 दिन का नाम लिया तो 2 दिन ले लिया, 3 का दे तो 3 दिन, 4 का ले तो 4 दिन। तो जो वार दे रखा उसके अंदर ही करना पड़ेगा। आगे के लिए बोले तो प्लस कर दो, पीछे के लिए बोले तो माइनस कर दो। बात समझ आ गई? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया आज, आज के 8 दिन, तो आज लिख दो, और आज के 8 दिन, ऐसा क्वेश्चन लिखाऊं? लिखाऊं क्या? चलो लिख लो, लिखो ऐसा क्वेश्चन भी लिख लो। चलो लिखा दूं क्या? अरे वो कुछ ही नहीं है, उसके अंदर मैंने आज को लुकाया है, छुपा दिया है उसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर आज को उजागर कर दूंगा, और कुछ भी नहीं है। तो लिख लो, लिखो आज के आने वाले कल के 6 दिन
बाद सोमवार हो। अब एक बार इधर देखो सबके सब। अब इस क्वेश्चन को मैं जो पिछली लाइनों में लिखा रहा था, पिछले क्वेश्चनों में ऐसे लिखा रहा था, आने वाले कल के, यहाँ 6 दिन नहीं लिखा क्या मैंने? आने वाले कल के 6 दिन बाद, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 दिन बाद सोमवार हो। अब समझ लो इस लाइन को यहीं पर। इधर देखो, इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर देखो जो भी क्वेश्चन लिखवाया था, मैं ऐसे क्वेश्चन लिखवाया था, आने वाले कल के 6 दिन बाद, ये है वो है जो भी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आज के आने वाले कल, तो बात वही पटी है ना। यहाँ पर मैंने आज नहीं लिखाया, तो आने वाले कल का मतलब पहले आज होना चाहिए। आने वाले कल का मतलब क्या होगा? पहले आज होगा, तभी तो आने वाला कल होगा। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर मैंने आज के लिख दिया है, तो यहाँ वही बात हो गई। चाहे आज लिखो चाहे ना लिखो, क्वेश्चन वही बनने वाला है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो वार दे रहेगा उसी को आज मान लेना है, ऐसे मानना है। नहीं, आज को नहीं जोड़ना है, आपको एक कम मानना है। जितनी भी संख्या होगी उन सभी को जोड़ने के बाद में एक संख्या हटा देना। एक संख्या, अगर आज को जोड़ रहे हो तो आप लोग, अगर आज को नहीं जोड़ते हो तो फिर आपको कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट संख्या के अंदर 7 का भाग दो, और जो वार दे रखा है उसके अंदर प्लस का पूछे, आगे का पूछे तो जोड़ दो, पीछे का पूछे तो घटा दो। अब आप बोलो। हाँ, फिर सोमवार को नहीं जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो मैंने लिखा है आज के आने वाले कल के 6 दिन बाद क्या वार हो? सोमवार हो। तो बताइए, अब यहां पर भी लिखूंगा, तो बताइए आज के बीते हुए परसों, तो आज के बीते हुए परसों मतलब ये यहां से मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए बीते हुए परसों के 2 दिन पहले क्या वार था? तो आप लोग आज को जोड़ो ही मत, डायरेक्ट बाकी दिन है उनको जोड़ लो। कौन सा? यही वार है? चलो अच्छी बात है। तो 7 कट गए होंगे और 0 बचता है, तो 0 का मतलब या तो जोड़ो चाहे घटाओ, वार तो वही आने वाला है ना, ऐसा है। वही वार कैसे आएगा भाई? अब जोड़ना भी नहीं आ रहा इसका, मैं क्या करूं यार, मैंने तो शॉर्टकट भी बता दिया आप लोगों को। गुरुवार आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दो भाई। अरे इधर देखो, इधर देखो एक बार सबके सब। आने वाला कल का मतलब कितना दिन हुआ? एक दिन। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिख लो आप लोग, अगर कंफ्यूज नहीं हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख लो। एक दिन के बाद, एक दिन के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद बोला है ना, आने वाले कल के 6 दिन बाद, तो आने वाला कल हो गया, तो कल ये हो गया, और कल के कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। तो आप लोग कितने लिख दिए? 6। अब मैं बोलता 6 दिन के बाद, तो फिर आपको एक और लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता? ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ होने के बाद में बोला कि बीते हुए परसों, तो बीते हुए परसों का मतलब कितने दिन होता है? 2 दिन होता है। बीते हुए परसों के कितने दिन? 2 दिन पहले बोला, तो 2 दिन और जोड़ दो, तो ये आपस में कट गए, कितने बच गए? 4। अब 4 दिए गए वार में जोड़ना है या घटाना है, अब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पहले लिखा है। क्या लिखा है? पहले का वार पूछा है, तो पहले का वार का मतलब क्या करना है? माइनस करना है। तो दिए गए वार के अंदर कितना? 4। दिए गए वार में या तो 4 कम कर दो या 3 जोड़ दो, आपका आंसर वही आएगा। तो सोमवार में 4 3 जोड़ देंगे, कौन सा वार आता है? गुरुवार। और सोमवार में 4 घटाओगे तो भी कौन सा वार आएगा? गुरुवार ही आएगा। हाँ, 6वें दिन। और 6 दिन के बाद बोलता तो 7वां दिन, और 6 दिन बाद बोलता तो 6वां दिन। हाँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ बोल देता 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो 7वां दिन हो जाता है यहाँ पर। समझ गए ना सबके सब? हाँ भाई, क्लियर है सभी का? अगली टाइप लगाओ। अगली टाइप में लिखना है
छठे नंबर की टाइप है। इसके अंदर लिखो जन्मदिन का वार वह तारीख याद करना। जन्मदिन का वार व तारीख याद करना। देखो यह भी महत्वपूर्ण टाइप है, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता था, पहले भी आता था, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं एक क्वेश्चन पहले समझा दूंगा, उसके बाद में आप लोग कर लेना। पहले एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग भी साथ के साथ में। राकेश मुकेश से 217 दिन बड़ा है। राकेश मुकेश से 217 दिन बड़ा है तथा रमेश राकेश से 180 दिन बड़ा है। यदि मुकेश का जन्म रविवार को हुआ हो तो बताइए राकेश का जन्म किस वार को हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। राकेश मुकेश से 217 दिन बड़ा है तथा रमेश मुकेश से 180 दिन बड़ा है। यदि मुकेश का जन्म रविवार को हुआ हो तो बताइए राकेश का जन्म किस वार को हुआ था। अब एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बातें मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना भाई। इधर देखो सबके सब, मैं इसको मिटा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझना। मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने यहाँ पर 8 तक कोई भी डेट लिख दिया है। अगर मान लो यहाँ पर राकेश का जन्म हो रहा है, किसका जन्म हो रहा है, राकेश का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है मुकेश का जन्म, किसका लिख दिया है, मुकेश का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हमारे पास में कौन लिख रखा है, रमेश लिख रखा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए लिख दिया है रमेश है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कौन, रमेश। अब मुझे एक बात ये बताओ, इनमें से सबसे पहले जन्म किसका हुआ है, किसका हुआ है, राकेश का। इनमें सबसे बड़ा कौन है, राकेश बड़ा है या रमेश बड़ा है, राकेश बड़ा है या रमेश बड़ा है। हाँ अरे भाई जिसका पहले जन्म हुआ है वही तो बड़ा होगा। अब यहाँ पर डेट के अनुसार मत देखना कि यह बड़ा है यह छोटा है, क्योंकि जो पहले जन्म लेगा वही तो बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद में जन्म लेता है ये, और इसके बाद में जन्म कौन ले रहा है, ये ले रहा है। अरे भाई ये 1 तारीख को जन्म ले लिया, ये 5 को लेता है, ये 8 को लेता है कि नहीं लेता है। तो बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन हो गया, राकेश हुआ, और सबसे छोटा पूछो तो बताओ कौन है, रमेश है कि नहीं है रे, अरे बोलो है कि नहीं है। हाँ अब एक काम की बात क्या है, वो ये है, अगर मैं बड़े से छोटे की तरफ जाता हूं, बड़े से छोटे की तरफ जाता हूं तो आपको प्लस करना है या माइनस। देखो यहाँ पर ये बड़ा है क्या, और मैं आप लोगों को जैसे मान लो इस बड़े का मैं दे दूं कि इसका जन्म हुआ था सोमवार को, कब हुआ था, सोमवार को, और मैंने मुकेश का पूछ लिया कि मुकेश का जन्म किस वार को हुआ था, तो बताओ सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो बताओ इसका वार कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था,
शुक्रवार को। तो बताओ इसके अंदर आपने क्या करा, प्लस ही तो किया ना, प्लस ही किया ना। तो बताओ बड़े से छोटे की तरफ गए, तो बताओ ये बड़ा है, ये इससे छोटा, यही तो है ना। तो बड़े से छोटे की तरफ किए, तो बताओ क्या किया आप लोगों ने, प्लस किया। क्या किया भाई, प्लस किया। अगर मान लो मैं इसका वार दे दूं शुक्रवार और इसका मैं आपको पूछ लूं, इसका मैं पूछ लूं, अरे ये क्वेश्चन का माध्यम से नहीं बता रहा मैं, ये एग्जाम्पल के समझाने के रूप में बता रहा हूं कि आपको प्लस का चिन्ह कब लेना है, माइनस का चिन्ह कब लेना है। कोई बात नहीं, दूसरा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब दोबारा समझो, देखो भाई बड़े से छोटे के लिए, देखो ये बड़ा तार बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूं, तो कौन सा चिन्ह लोगे, कौन सा चिन्ह लेना है भाई दीपक, कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह। अब देखो मैंने छोटे का वार दे दिया, इसका जन्म हुआ था शुक्रवार को, कब हुआ है, शुक्रवार को, इसका जन्म हो गया शुक्रवार को और मैंने इसका पूछ लिया है। बताओ 5 तारीख को शुक्रवार है, 1 तारीख का पूछा, तो प्लस करोगे या माइनस करोगे, माइनस तो करोगे। तो बताओ छोटे से बड़े की तरफ गए, छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये मैंने एग्जाम्पल में समझाने के रूप में लिखा है, बाकी ऐसा कुछ ही नहीं है। क्या ये वाली ये चीज आप लोग बता रहे हो रमेश, ये क्वेश्चन के माध्यम से नहीं दिया मैंने, ये नाम के माध्यम से इस प्रकार से मैंने समझाया है। क्वेश्चन तो अब करवाऊंगा आप लोगों को। तो बताओ बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, प्लस करना है, और छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो क्या करना है, माइनस करना है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, वो क्वेश्चन के माध्यम से समझो। देखो राकेश मुकेश से कितने दिन, तो आप लोग क्वेश्चन को सेकंड वाले नाम से पढ़ा करो। सेकंड वाले नाम को पहले लिख दो, मैंने लिख दिया यहाँ पर मुकेश, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, मुकेश। मुकेश से 217 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है, राकेश बड़ा है। तो राकेश बड़ा है तो इसको इधर बैठा दू, यहाँ पर कौन आ गया भाई, राकेश आ गया है। राकेश बड़ा है कितने दिन, 217 दिन बड़ा है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। आगे देखो, तथा रमेश राकेश से 180 दिन बड़ा है। बताओ कौन बड़ा है, राकेश से, राकेश से 180 दिन बड़ा है। राकेश कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है, और राकेश से भी 180 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, रमेश बड़ा है। तो यहां पर कौन बैठेगा, रमेश बैठेगा। यहां पर रमेश बैठा है कितने दिन, 180 दिन बड़ा है। अगर मैं पूछूं बताओ सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे छोटा कौन है, मुकेश। बात क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है यदि मुकेश का जन्म, किसका जन्म, मुकेश का जन्म कब हुआ है। अब यहाँ पर वार दे रखा है रविवार, क्या वार दे रखा है, रविवार। किसका जन्म हुआ था, मुकेश का, और पूछा किसका है, राकेश का। तो बताओ इसका जन्म पूछा है ना। अब इसका यहाँ से, अब देखो बड़ा कौन है इसमें, मुकेश है, और छोटा कौन, सॉरी राकेश तो बड़ा है, मुकेश क्या है, छोटा। तो छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस करोगे। अब माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, यहाँ पर 217 दिन है ना, 217 के अंदर आप लोग दोगे 7 का भाग, क्योंकि यहाँ पर 217 के अंदर 7 का भाग इसलिए देंगे, यहाँ पर सप्ताह जैसे 7 दिन होंगे, एक सप्ताह बन जाएंगे, तो सप्ताह को हम हटा देंगे, सप्ताह को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि 7 दिन बाद में वही वार रिपीट होता है। 7 दिन होंगे वही वार, 7 दिन होंगे वही वार, 7 दिन होंगे वही वार। तो हमारे पास में जो भी शेषफल बचेगा वो इसके अंदर घटाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने 7 का भाग दिया, बताओ कितनी बार गया, 7 है 21, 3 बार गया। यहाँ पर 7 उतारे, फिर 7 के अंदर 7 का भाग दिया, बताओ शेषफल क्या आ गया, 0। और यहाँ पर कितनी बार गया, 1 बार। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल सप्ताह बन गए कितने, 31। अरे बोलो कितने बन गए, 31। अब यहाँ पर 31 है तो बताओ 0 बचा है, तो 0 क्या करोगे, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे तो रविवार में से 0 घटाओ, बताओ क्या वार आएगा, रविवार ही आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आए कि नहीं आए रे। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ लेता रमेश का जन्म कब हुआ था, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों से पूछ लेता रमेश का जन्म कब हुआ था, हाँ, तो 180 के अंदर कितने का भाग देते हैं, 7 का। तो 7 दूनी 14, बच गए कितने, 4 हो गए 40, तो 7 तो 5 35, तो 5 आप लोग 5 या तो घटा दो या 2 जोड़ दो। तो रविवार में 2 जोड़ने पर कौन सा वार हो गया, मंगलवार। बात समझ आई भाई, ठीक है।
हाँ इसको उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करना। और किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकता है भाई। इसको बंद कर दो भाई, एक बार और बताओ ना। हाँ इसको मिटा दो भाई। देखो एक बार और समझ लो, अच्छे से ध्यान से समझना। ये चीज सबके क्लियर है ना? बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तब क्या करेंगे? अरे जैसे मान लो बड़ा जन्म पहले लेता है और छोटा बाद में लेता है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ, जैसे मान लो बड़े ने 1 तारीख को जन्म लिया, छोटे ने 5 तारीख को लिया, तो 5 तारीख के पास में जाने के लिए मुझे प्लस ही तो करना पड़ेगा, और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये बात सबके क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम एक ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन का। ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन। तो जो भी बड़ा होगा उसको आगे बैठा देंगे, छोटा होगा तो पीछे बैठा देंगे। ठीक है ना भाई? हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले सेकंड वाला नाम लिखना है। सेकंड वाला नाम क्या है? मुकेश है, तो मैंने लिख दिया है मुकेश। अब देखो पढ़ना है, मुकेश से 217 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? राकेश। तो राकेश बड़ा है तो राकेश को आगे बैठाना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? राकेश। और कितने दिन बड़ा है? 217 दिन बड़ा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 217 दिन। आगे देखते हैं। तथा अब देखो इस नाम को भी मत पढ़ो, पहले इसी को पढ़ना है। राकेश से 180 दिन बड़ा है। 180 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? रमेश बड़ा है। तो राकेश से बड़ा है रमेश, तो राकेश से बड़ा हो गया, यहाँ पर कौन आ जाएगा? रमेश आ जाएगा। तो रमेश बड़ा हो गया कितने दिन? 180 दिन बड़ा है, तो यहाँ पर हो गया 180 दिन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जन्म का वार दे रखा है। यदि मुकेश का जन्म कब हुआ था? रविवार को। जब इसका वार दे रखा है और इसका पूछा है, अब बताओ ये मुकेश से तो दोनों बड़े है ना? दोनों बड़े है ना? अब चाहे इसमें किसी का वार पूछे तो छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो बताओ क्या करोगे? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। और किस में से करना है? दिए गए वार में से करना है। दिए गए वार में से करना है। और माइनस क्या करना है? आपको विषम दिन माइनस करना है। क्या करना है? विषम दिन माइनस करना है। और विषम दिन कहां से प्राप्त होंगे? जो दिन दे रखा है उनके अंदर 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। बताओ यहाँ पर राकेश का पूछा है क्या? अरे बोलो, राकेश का पूछा है ना? तो राकेश का पूछा है तो दिए गए वार के अंदर कितने का भाग दोगे? दिनों के अंदर 7 का भाग। तो 217 में जैसे ही मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 से 21 कट गए, 7 का भाग 7 में दूंगा, शेषफल क्या आ गया? 0। तो दिए गए वार में से 0 घटाऊंगा, तो रविवार में से 0 घटाऊंगा तो वही वार प्राप्त होगा, क्या? रविवार। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब जैसे मान लो मैंने पूछ लिया रमेश का जन्म, तो रमेश का पूछा है तो बताओ 180 में कितने का भाग दोगे? 7 का भाग। जैसे ही 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 4 हो गए कितने? 40। अब 40 के अंदर 7 का भाग दोगे, 7 पंजे 35। अब यहाँ पर हमारे पास में शेषफल कितना बच गया? 5। तो रविवार में या तो 5 घटा दो या 2 जोड़ दो, आंसर वही आएगा। कौन सा? मंगलवार। तो बताओ रमेश का जन्म कब हुआ था? मंगलवार को हुआ था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबके क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग करो। आगे बढ़ू ना? लिखो भाई, लिखो। यदि यदि संजीव का जन्म, बातें मत करो भाई, यदि संजीव का जन्म सोमवार को हुआ हो सोमवार को हुआ हो और संजीव
जीवन से बावन सप्ताह छोटा है। हाँ हाँ, 52 सप्ताह छोटा है तथा जीवन से राजीव 128 दिन बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तो बताइए जीवन का जन्म किस वार को हुआ था? हाँ, जीवन का जन्म किस वार को हुआ था? सोमवार ही आएगा। हाँ, अब देखो ये देखने में पता चल जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है 52 सप्ताह है। क्या लिखा है? 52 सप्ताह है। तो सप्ताह का मतलब आप लोग, अब देखो कई बच्चे दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, इधर ध्यान दो भाई। 52 सप्ताह है तो आप लोग इसके अंदर सप्ताह को कई बच्चे क्या करते हैं, दिन बनाते हैं। तो दिन बनाएंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1, 7 पंजे 35, हो गए 364 दिन। अब 364 दिन बना के फिर इसके अंदर 7 का भाग दोगे तो बात तो वही पड़ी ना। तो यहाँ पर इसको क्या बना रहे हो, दिन बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, जो भी है वही है। तो हमारे पास में 52 सप्ताह है। 52 सप्ताह है तो यहाँ पर कुछ भी करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। अगर संजीव का जन्म सोमवार को हुआ है तो जीवन का जन्म भी कब होगा? सोमवार को ही होगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों से पूछ लेता राजीव का जन्म कब हुआ था, अब बताओ इसका आंसर। राजीव का जन्म पूछ लेता, रविवार को आ रहा है। तो देखो यहाँ पर टोटल दिन दे रखा है, कितने दिन दे रखा है? 128 दिन। तो 128 के अंदर कितने का भाग दोगे? 7 का भाग दोगे। तो 7 का भाग देने पर आपके पास में शेषफल कितना बचेगा? 7 एकम 7 बच गए, 5 58 7 8 56, शेषफल बच गए कितने? 2, 56 हो रहा है, 2 बच गए शेषफल। अब वो जोड़ना है या घटाना है, छोटे का पूछा है या बड़े का पूछा है, वो आप लोग क्वेश्चन को करके देखो। शनिवार आ रहा है, चलो मैं बता देता हूं। देखो, संजीव का जन्म सोमवार को हुआ हो और संजीव जीवन से 52 सप्ताह छोटा है, तो यहाँ पर पहले तो आएगा जीवन और यहाँ पर कौन आएगा? संजीव आएगा। तो यहाँ पर हो गया है संजीव। आगे देखो, तथा जीवन से राजीव 128 दिन बड़ा है। जीवन से बड़ा है कौन? राजीव बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा राजीव। ठीक है ना? अब देखो जीवन का जन्म कब हो रहा है? अरे कौन हो रहा था? सोमवार को हो रहा है ना, क्योंकि दोनों का सेम सेम वार है। इसका भी सोमवार है और इसका भी कौन सा वार है? सोमवार। और इसका मैंने आप लोगों से पूछा है, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो बताओ क्या करोगे? माइनस। छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो माइनस करना है। अब माइनस करना है कितने दिन? 128 दिन। अब 128 का मतलब 7 का भाग दे दो, 7 एक 7 बच के 5 हो गए 58, 7 8 56, शेषफल कितना बच गया? 2। तो बताओ दिए गए वार में या तो 2 कम कर दो या 5 जोड़ दो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो बताओ आपका आंसर क्या आ गया? शनिवार आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप में एक क्वेश्चन तो ये पूछता है, इन दोनों का सेम ही तो होगा ना, सोमवार सप्ताह दे रखा है। ठीक है ना? आप लोग कई बच्चे करते हैं इसका 7 का इंटू करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर दिन निकालने के कुल, फिर 7 का भाग देंगे तो बात वही आएगी। क्या शेषफल तो 0 आने वाला है, सप्ताह आ जाएंगे 52। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन ये था, एक प्रकार का हो रहा है, वो और पढ़ लो, फिर आगे पढ़ते हैं कल। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप कंप्लीट करते हैं। लिखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, लिखो, लास्ट क्वेश्चन है, लिखो। लिखा दूं क्या? लिखो, खगेश की
माँ को याद है कि, खगेश की माँ को याद है कि, खगेश की माँ को याद है कि उसका जन्म, खगेश की माँ को याद है कि उसका जन्म 13 से 19 के मध्य में हुआ था। खगेश की माँ को याद है कि उसका जन्म 19 के मध्य में हुआ, 13 से 19 के मध्य में हुआ था। खगेश की माँ को याद है कि उसका जन्म 13 से 19 के मध्य में हुआ था। न आधा ही है, ये हलंत लगा हुआ है ना। उसका जन्म 13 से 19 के मध्य में हुआ था। उसके पिता के अनुसार, उसके पिता के अनुसार उसका जन्म 16 से, अब करवाने इसी के अंदर करवा रहा हूँ, 16 से 24 के मध्य में हुआ था। लेकिन उसकी बड़ी बहन के अनुसार, उसकी बड़ी बहन के अनुसार उसका जन्म 11 से 18 के मध्य में हुआ था। तो बताइए खगेश का जन्म किस तारीख को हुआ था? किस तारीख को हुआ था? ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने। हाँ, पहला ऑप्शन आ रहा है 17। हाँ 17 सही है भाई, वो भी पूछ लेंगे खगेश को भी। उसका जन्म कब हुआ था? 17 को। जिसके लिए है मैं बता देता हूँ। देखो उसकी माँ के अनुसार उसका जन्म हुआ था 13 से 19 के मध्य, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। उसका जन्म हुआ था 13 से 19 के मध्य में। 13 से 19 के मध्य का मतलब हो गया इन 5 तारीख के बीच में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उसके पिता के अनुसार उसका जन्म हुआ है 16 से 24 के बीच में। तो 16 से 24 के बीच में हुआ है उसका जन्म, किसके अनुसार? पिता के अनुसार हुआ है। ठीक है ना भाई? हाँ देखो ये 16 से और 24 के मध्य में हुआ है। अब देखो यहाँ से इन दोनों के मध्य में हुआ तो हमारे पास में तारीख कितनी बच गई है? अभी 2 तारीख बच गई है। आगे देखो, लेकिन उसकी बड़ी बहन के अनुसार उसका जन्म हुआ था 11 से 18 के मध्य में। तो 11 से 18 के मध्य में हुआ था, तो हमारे पास में ये तारीख और आ गई है। 11 से 18 के मध्य में बोला है, तो 11 से 18 के मध्य में बोला है, तो इनके बीच में होता तो हमारे पास में तारीख बची है क्या? वही कॉमन होगा। और वो ऐसे बोलता है ना मध्य में,
तो मध्य वाली संख्या ही लेनी है, ये बाहर वाली संख्या नहीं लेनी है। जैसे मैंने बोला कि 13 से 19, तो ना तो 13 लेना है ना ही 19 लेना है, इसके बीच की संख्या बची है ना, वही संख्या हमारे को काउंट करनी है। और वह संख्या कौन सी बच गई? 14 बच गई, 15 बच गई, 16 बच गई, 17 बच गई, 18 बच गई, 5 संख्या बच गई ना। अब 5 के बाद में यहाँ पर देखा तो मैंने यहाँ पर 2 ही संख्या आ रही है, एक तो 17 आ रही है, एक 18 आ रही है। और इधर से 11 से 18 के बीच में देखा तो बताओ कौन सी आई? 17 आई, क्योंकि 16 से पहले वाली संख्या तो कटी गई ना, और इधर वाली संख्या 18 के बाद वाली संख्या ये वाली कट गई, तो बच गया कौन? 17। तो आपका आंसर क्या आ गया? 17। क्लियर है ना? ठीक है, बाकी पढ़ते हैं कल।